कहते हैं खेतों में खलिहानों में तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद जब तक रहेगा मुंशी मोहतो का नाम रहेगा। नमस्कार, मैं उन्हीं के गांव में यहाँ मौजूद है और अतिथि गणों का लगातार अनवरत आवागमन जारी है। इस बीच यहाँ पहुंचे हुए हैं सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, ब्लॉक फॉरवर्ड के नेता राजेश यादव जी, गोप जी और देखिए राजेंद्र जी। काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर चुके हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है और हर बरस यहाँ पर लगता है मेला, उमड़ती है भीड़, भय भंडारे का आयोजन होता है, कंबल वितरण गरीबों के बीच होता है। आइए इन्हीं के बीच जानेंगे क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी चेहरे लगभग उनके सानिध्य में रह चुके हैं, उनके साथ कार्य कर चुके हैं, उनके साथ कई फैसलों में बैठ करके निर्णय दे चुके हैं और काफी करीब रह चुके हैं। तो अधिक अनुभव भी इन लोगों के पास होगा। इन्हीं लोगों से हम लोग जानेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए। गोप जी से हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि ये भी काफी करीब थे। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग के गार्जियन मुंशी मोहतो जी का चौथी पुण्यतिथि है। वह एक व्यक्ति नहीं थे, एक जननायक थे और खास करके पूरा जिला में तो थे ही, बेंगाबाद के उत्तरी छोर में समझे कि वकील, जज, मुंशी जो कहिए वो सारे चीज थे मुंशी मोहतो। इसमें कहीं दो मत नहीं है। वकील, जज, मुंशी सब थे स्वर्गीय मुंशी मोहतो। देखिए गोप जी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि इस इलाके में कुछ भी होता था तो मामला यूं ही सलटा लेते थे वो पल भर में। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आज चौथे पुण्यतिथि पर आदरणीय मुंशी मोहतो जी को नमन करते हुए आप देख सकते हैं किसी का श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो फर्स्ट श्राद्ध कार्यक्रम में इतनी संख्या नहीं होती है जितनी आज चौथी पुण्यतिथि में देख रहे होंगे। हमारे प्रमुख साहब राम प्रसाद यादव जी करीब हजारों लोगों के बीच में कमल वितरण किए और हम लोग युवा लोग उससे बहुत कुछ सीखे हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत है। यहाँ ब्लॉक फॉरवर्ड के नेता राजेश यादव जी है और काफी करीब मुंशी मोहतो जी के साथ रहे, कई बार फैसला पंचायत में बैठे हैं और उनके साथ निर्णय भी दे चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? आज चौथी पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और मुखिया जी के नाम से हम तो व्यक्तिगत रूप से उनका हमारे साथ बहुत संबंध था जी। वो पिता तुल्य हमारे थे। हमारे फादर जो भी मौजूद हैं वो ये सारे लोग एक साथ समाज का पूरा एक तरह का अगुवाई किए हैं, तो इसलिए उनसे एक बहुत ही लगाव था मेरा व्यक्तिगत रूप से भी। तो हम देख रहे हैं कि आज चौथी पुण्यतिथि के बाद भी जिस तरह से लोग यहाँ उमड़े हैं, लोगों का लगातार आना जाना, उनको याद कर रहे हैं, तो असल में ये उनके गुणों को याद किया जा रहा है। उनके जो व्यवहार थे समाज में, उनकी जो पहचान थी, उनका जो व्यक्तित्व था, ये हम उसको ही देख रहे हैं कि वो आज भी जीवित हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है। और ऐसे समय में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने जो हमारे पूरे समाज को दिया, हम सबों को जो एक रास्ता दिखलाया कि जहां लोग छोटे मोटे बातों को लेकर के थाना पुलिस कचहरी करने के लिए लोग आमदा रहते हैं, ऐसे समय में उनका एक रहना ही अपने आप में था कि नहीं, अगर कुछ मामला भी हो जाए तो हम लोग इसको आपस में बैठ करके हम लोग सलटा लेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा खूबी था और हमने एक नहीं, हमें लगता है कि दर्जनों मामलों में हम उनके साथ रहे, उनसे सीखे। अभी भी हम कई जगह जाते हैं, कोई मामला आता है तो पता लगता है हाँ इसमें एक बार पंचायत हुई थी तो मुखिया जी इसमें थे। और हम लोग जब उसको निकाल करके पढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा एक तरह का एक रिफ्लेक्शन उनके कार्य का हमको दिखाई देता है। अभी रिसेंटली में एक मामले में गए तो हम वहाँ भी देखे कि भाई इनका नाम आया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग बहुत छोटे चीज हैं उनके सामने में, लेकिन उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है और हमारे पूरे समाज ने सीखा है। सर्व जाति की बात है, सिर्फ एक जाति की बात नहीं है, सभी समाज के लोगों ने सीखा है। और आज हमारे सामने एक इस बात की जिम्मेवारी भी है कि उन्होंने जो हमको सिखाया है वो अगर हमारे बीच अब नहीं है तो समाज को उसी तरीके से बांध के रखना। समाज में छोटे मोटे बातों पर अगर कोई विवाद हो, कुछ बात हो, तो उसको आपस में मिल बैठ करके हल करना, ये जो उनका एक दिया हुआ मंत्र है, उनके व्यवहार में जो हम लोगों ने देखा है, हमें लगता है कि इसको हम लोगों को आगे जीवित रखना चाहिए। को लेने की जरूरत, बिल्कुल उस मंत्र को लेने की जरूरत है और हम लोग को समाज को उसी तरह से बांध के रखना है। छोटे मोटे मामलों में मिल बैठ करके हल कर लें, यही हमारा समाज तब शांति से आगे बढ़ सकता है। तो हमें लगता है कि वो इस समाज में, हमारे रोज बरोज के जीवन में, वो सोसाइटी में वो जीवित हैं और जीवित रहेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। हम उनको फिर से एक बार नमन करते हैं।
तो देखिए कुल मिलाकर के उनके जो दिए हुए मंत्र हैं, उनके दिए हुई बात जो है सो लोगों को याद करने की जरूरत है। यहाँ पर शिवनंदन जी क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? हमने उनके साथ कई जगह पर बैठे हैं। सबसे पहले उनको नमन करते हैं और उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था, एक जाति लेकर के, पूरे जमात लेकर के और एक सामान्य विचार दे करके जो थाने पुलिस से बचाना और आपसी बैठ करके उसका निर्णय बहुत अच्छा करते थे, जिसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है। हम लोग चाहेंगे कि समाज की जिस तरह मुंशी महतो थे उसका विचार पर समाज को एक हम गोलबंद कर सब भी वो सके, चलने की गोलबंद कर जरूरत सके जी। और फिर से नमन करें। क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले ही बताएं, बता अभी भी दीजिए। बोल देना। चलिए हम लोग गोप जी से बात करेंगे, शिवशंकर गोप जी से, जो मतलब यूं कहें कि क्षेत्र में लगातार वृक्षारोपण करते हैं। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं रखा गया यहाँ पर, नहीं, आज नहीं रखा रखना गया। चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी हम महतो जी ये के? कहना चाहेंगे कि स्वर्गीय दिवंगत मुंशी महतो जो थे, हम लोगों के गार्जियन थे और समाज सुधारक थे, और समाज में चाहते थे कि इलाका का एक उदाहरण रहे, कोई गरीब गुरबा किसी केस मुकदमे में बर्बाद नहीं हो। हम इस चौथी पुण्यतिथि पर लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है, पर्यावरण का जो बचाने की जो अभियान है, वो मुंशी महतो जी का अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब आसपास का जंगल अगर हम बचाएंगे, तो उससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो चाहते थे, और सबसे बड़ी चीज वो चाहते थे कि जिला में एक सेंटर हो, कन्वेंसिंग सेंटर हो, जिससे लोगों को और बेहतर पंचायत हो या जो आपसी मेल मिलाप में कमी हो, उसके लिए मोटिवेशन सेंटर बनाना चाहते थे। जब भी उनसे हम मिलते थे, वो प्रमुख साहब से भी कहते थे कि जो जिला में दिवंगत धनेश्वर यादव जिला अध्यक्ष यादव महासभा ने जो जमीन दी है, जिले के जो लगे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और उन्होंने शिलान्यास भी किए थे, और वो काफी बन के तैयार है। आज उद्घाटन नहीं हो पाया है, तैयारी में लोग हैं। अगर वहाँ बच्चे लोग गरीब गुरबा वहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, तो उनकी सपना पूरा होगी, सपना उनका साकार होगा। राजेंद्र मंडल जी जो मुंशी महतो जी के काफी करीब रहते थे और ना जाने सैकड़ों पंचायतों में साथ थे, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? देखिए, धरती पे लोग आते और जाते, ये तो सिलसिला लगा ही रहेगा, लेकिन मुंशी महतो आज भी जिंदा है लोगों के विचारों में। और जुल्म और अन्याय जब गरीबों पर होता है, तो ये आवाज निकलता है कि मुंशी महतो रहते तो इस तरह नहीं होता। तो आदमी अपना व्यक्तित्व का पूजा होता है, और आज चौथी पुण्यतिथि उनका है, और हम लोग उसी पुण्यतिथि में आए हुए हैं। उनके विचारों को आत्मसात करके जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आत्मसात करने की जरूरत है उनके बताए हुए पद चिन्हों के लिए। अब हम लोग चलेंगे सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी के पास, जो करीब और मतलब यूं कहें कि घरेलू रिलेशन था इनका, अच्छा संबंध था। आगे भी इनका जो सुपुत्र है राम प्रसाद यादव जी, उनके साथ जुड़े हुए हैं और काफी सहयोग कर रहे हैं बेहतर करने के लिए क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? आज चौथी पुण्यतिथि उनकी है। आज देखिए, आज चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं उनके आए हैं। चूंकि हम लोग चौथा हो रहा है, हम लोग चारों में लगातार आए हैं। चूंकि मुंशी महतो जी एक इस क्षेत्र का एक नायक थे, जो पूर्व में लोग बताए नायक ने महानायक थे। चूंकि हमने जितने क्षेत्र में उनके साथ चलकर कहीं पंचायत में या सामाजिक कार्य में शामिल होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, उनमें जो खूबियां थी वो आज से दिनों में नहीं देखने को मिलता है। जहाँ भी जाते थे, जिसके पंचायत में गए, कभी एक गिलास पानी नहीं पिए उससे, कभी ना उसका चाय पिए, सीधा बोलते थे पंचायत खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कभी दोबारा हम आए तब हमको चाय पानी पिलाना। उनका न्याय के प्रति हमेशा रहता था, गरीब आम आदमी तक एकदम सच्ची न्याय मिल पाए, उन पर लगातार कार्य करते रहे। और आज देखिए, समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं। आज पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। तो मैं यही कहूँगा, उनके बताए हुए मार्ग पर उनके परिवार के लोग, राम प्रसाद जी उनकी बहू आज जिला परिषद हैं, अन्य कई पदों पर हैं, सब लोग समाज के उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम सब लोगों को जो ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, वो हम लोग भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो रोशनी हमें देकर गए, और रोशनी के आम समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी वर्ग के लोग। आज हम लोग देखते हैं
कि लगातार ये सिलसिला जारी है और आगे जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग एक सपना था हमारे मुंशी महतो जी, जो हम सब हमारे सीनियर सब थे, सब लोगों ने सोच बनाया था कि बच्चों को पढ़ने के छात्रावास बनना चाहिए, और उनके द्वारा राजेश जी के पिताजी के द्वारा वहाँ सब शिलान्यास किया गया। आज बहुत हद तक 10-12 रूम बन भी गया है और आगे कार्य चल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि गरीब गुरबे परिवार के लोग जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में जाते थे, उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उसके लिए वहाँ छात्रावास निर्माण चल रहा है, बच्चों को उसका लाभ मिले। और हम लोग चाहेंगे उनके बताए हुए क्षेत्र में जितने लोग कार्य में आए हैं, सब लोग उनकी बात जन जन तक पहुँचाए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक रोशनी पहुँचाए। तो कुल मिलाकर के बात सामने आ गई कि स्वर्गीय मुंशी महतो इंसाफ और न्याय के पुरोधा थे, जननायक थे, इस क्षेत्र के भीष्म पितामह थे, और उनके पद चिन्हों पर हम सबों को चलने की जरूरत है, और आप सबों को बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।